नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल पश्चिम बंगाल न्यूज की ओर से। देर ना करते हुए चलिए जानते हैं पश्चिम बंगाल की ताजा खबरें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें ताकि हमारी सारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। ईडी वर्सेस आईपैक सुप्रीम कोर्ट हियरिंग, ममता सरकार को बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी अफसरों पर दर्ज एफआईआर पर लगाई रोक। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में पिछले दिनों आईपैक के दफ्तर हुई ईडी रेड का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। ईडी ने बंगाल पुलिस अधिकारियों पर ममता सरकार की मदद करने का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है और कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने ईडी अफसरों पर दर्ज एफआईआर पर अगली सुनवाई तक रोक लगाते हुए नोटिस जारी किया है। अदालत ने सरकार से 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा कि एजेंसी की जांच में दखल नहीं दिया जा सकता है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर, अब तक कितने अवैध मतदाता मिले, ममता बनर्जी सरकार ने बताया। पश्चिम बंगाल सरकार ने कहा है कि राज्य में जारी मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया से जुड़ी सुनवाई के दौरान अब तक 11,000 से अधिक अवैध मतदाताओं की पहचान की गई है। इनमें सबसे ज्यादा संख्या नदिया जिले से सामने आई है। वहीं बांकुड़ा और दक्षिण कोलकाता में कोई अवैध मतदाता नहीं मिला। राज्य सरकार द्वारा मंगलवार को साझा किए गए इन आंकड़ों पर हालांकि निर्वाचन आयोग ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। नमस्कार दोस्तों, अगर आप ही एक छात्र हैं और आप पढ़ाई के लिए पैसों की तंगी से पढ़ाई रोक रहे हैं तो रुको, मैं आपके लिए केंद्र सरकार द्वारा छात्रों को पढ़ाई के लिए दी जाने वाली पैसे की मदद की छात्रवृत्ति योजना के बारे में जानकारी लेकर आया हूं। इस योजना का नाम प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना 2026 है। इसके अंतर्गत सरकार द्वारा छात्र छात्राओं को अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए स्कॉलरशिप के तौर पर उनकी राशि दी जाती है। छात्रवृत्ति की राशि लड़कों के लिए 2,500 रुपये प्रतिमाह और लड़कियों के लिए 3,000 रुपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति दी जाती है। इस चुनाव में महिलाएं भी ममता के खिलाफ देंगी वोट। सुकांत मजूमदार ने बुधवार को मुख्यमंत्री के बयानों पर तंज कसते हुए कहा कि ममता बनर्जी को बहुत पहले से ही झूठ बोलने की आदत है। उन्होंने कहा कि वह किसी भी तरह से महिलाओं को निशाना नहीं बना रहे हैं। श्री मजूमदार ने दावा करते हुए कहा कि इस बार के विधानसभा चुनाव में राज्य की महिलाएं भी ममता बनर्जी के खिलाफ वोट करेंगी। बंगाल की महिलाएं मौजूदा हालात से चिंतित हैं और वे राज्य में बदलाव चाहती हैं। भाजपा नेता ने कहा कि महिलाओं को इस बात का डर है कि कहीं पश्चिम बंगाल की स्थिति बांग्लादेश जैसी न हो जाए। ममता बनर्जी ने किया अपराध, इस रेड का टीएमसी से कोई लेना देना नहीं। आईपीएसी मामले में कोलकाता एचसी में ईडी की दलील। कोलकाता हाई कोर्ट में आईपीएसी के दफ्तर में ईडी की छापेमारी को लेकर सुनवाई शुरू हो गई है। जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय के वकील ने दलील देते हुए कहा कि यह याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, जिस पर सुनवाई जल्द हो सकती है, लिहाजा आज इस मामले की सुनवाई टाल दी जाए। पश्चिम बंगाल सरकार के वकील ने ईडी के इस मांग का विरोध किया। तृणमूल कांग्रेस के वकील ने कहा, हम सुप्रीम कोर्ट के सामने पक्षकार नहीं हैं। छापे की कार्रवाई हुई थी, हमारी गोपनीयता बनी रहनी चाहिए। हम संवैधानिक लोकतंत्र में रहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा राजनीतिक डेटा सुरक्षित रहे। 21 जनवरी के बाद नहीं मिलेगा फ्री गेहूं चावल, फौरन पूरा करें यह जरूरी काम, वरना कट जाएगा लिस्ट से नाम। खाद्य विभाग ने देश भर के राशन कार्ड लाभार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण चेतावनी जारी की है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए सरकार अब सख्त कदम उठा रही है। यदि आप भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त गेहूं और चावल प्राप्त कर रहे हैं तो आपके लिए ईकेवाईसी की प्रक्रिया पूरी करना अनिवार्य हो गया है। समय रहते यह कार्य न करने पर आपका नाम लाभार्थी सूची से हटाया जा सकता है। ममता बनर्जी, अब मैं आपको कोर्ट में देख लूंगा, बोले विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी। ममता बनर्जी कोयला घोटाला मामले में एक बयान देकर मुश्किलों में घिर गई हैं। वह पूरी तरह से असमंजस में दिख रही हैं। मानहानि नोटिस का जवाब देने के लिए उनको जो समय सीमा दी गई थी वह खत्म हो चुकी है। ममता बनर्जी उसका जवाब नहीं दे पा रही हैं क्योंकि वह मुश्किल में हैं। ये बातें पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कही हैं। भाजपा के नेता शुभेंदु अधिकारी ने बृहस्पतिवार को कहा कि कोयला तस्करी मामले में बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने उन पर जो आरोप लगाए हैं वे बेबुनियाद हैं, मनगढ़ंत हैं।
पहले सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी को जारी किया नोटिस, ईडी अधिकारियों पर एफआईआर से रोक। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की याचिका पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को नोटिस जारी किया है। लाइव लॉ के अनुसार आईपैक के परिसर पर छापे के दौरान कथित रूप से दखल देने को लेकर ईडी ने सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दायर की थी। इस याचिका पर सर्वोच्च अदालत ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और डीजीपी, पुलिस कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस समेत राज्य प्रशासन के अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। अभिनेता रंजीत मल्लिक के घर पहुंचे अभिषेक बनर्जी। विधानसभा के मद्देनजर तृणमूल कांग्रेस ने जनसंपर्क अभियान को और तेज कर दिया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सरकार के 15 वर्षों के कार्यकाल में हुए विकासमूलक कार्यों का रिपोर्ट कार्ड जनता तक पहुंचाने का काम शुरू हो गया है। उक्त रिपोर्ट कार्ड का नाम उन्नयनेर पांचाली रखा गया है, जिसे लेकर बुधवार को खुद अभिषेक बनर्जी मैदान में उतर चुके हैं। इस अभियान के तहत वह बुधवार को दक्षिण कोलकाता में टाई नॉलीवुड के प्रख्यात अभिनेता रंजीत मल्लिक के आवास पहुंचे और उसके बाद नंदन के प्रेक्षागृह में विधायक और फिल्म निर्देशक राज चक्रवर्ती के कार्यक्रम में शामिल हुए। हाईकोर्ट का फैसला सीएम के लिए शर्मिंदगी। भाजपा ने बुधवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस फैसले को भारी शर्मिंदगी वाला बताया, जिसके तहत सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस की याचिका को खारिज कर दिया गया है। इस याचिका में अनुरोध किया गया है कि तृणमूल कांग्रेस के उस डेटा की सुरक्षा की जाए जिसे हो सकता है कि ईडी ने प्रतीक जैन के कार्यालय और घर पर छापेमारी के दौरान जब्त कर लिया हो। भाजपा ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस का भ्रष्टाचार और निजी कंपनी के साथ उसका भ्रष्ट संबंध जल्द ही उजागर होगा। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील जल्द संभव, कॉमर्स सेक्रेटरी ने कहा। दोनों देश डील के करीब पहुंचे। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर लगातार अपडेट आ रहे हैं। इसी कड़ी में कॉमर्स सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल ने कहा है कि अमेरिका के साथ देश का व्यापार मजबूत स्थिति में है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों में जारी लगातार बातचीत के बीच भारत डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के साथ एक ट्रेड डील के करीब है। कॉमर्स सेक्रेटरी ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील जल्द होने की संभावना है। सीईओ से मिला तृणमूल कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल, सौंपा ज्ञापन। कोलकाता राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया के दौरान बड़ी संख्या में वैध मतदाताओं के नाम हटाने की साजिश का आरोप लगाते हुए तृणमूल कांग्रेस के नेताओं का 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल बुधवार को मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय पहुंचा और ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल में उद्योग मंत्री डॉक्टर शशि पांजा, तृणमूल नेता पार्थ भौमिक, डॉक्टर मानस रंजन भुइयां, सायनी घोष और समीर चक्रवर्ती शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट में ईडी का बंगाल प्रशासन पर बड़ा आरोप, डीजीपी को निलंबित करने की रखी मांग। आईपैक छापेमारी मामले में सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई। ईडी ने याचिका दायर कर मुख्यमंत्री पर जांच में बाधा डालने और फाइलें छीनने का आरोप लगाया है। याचिका में आरोप न केवल मुख्यमंत्री पर बल्कि मुख्य सचिव और महानिदेशक पर भी लगाया गया है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस विपुल मनुभाई पंचौली की बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान ईडी के वकील ने अदालत को बताया कि जब भी जांच चल रही होती है, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हस्तक्षेप करती है। निपाह वायरस से संक्रमित नर्सों की हालत गंभीर, कोलकाता के अस्पताल में किया गया शिफ्ट। पश्चिम बंगाल में निपाह वायरस से संक्रमित पाई गईं 2 नर्सों को कोलकाता के बेलियाघाटा आईडी इन्फेक्शस डिजीजेज हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। उनकी हालत बेहद गंभीर है। स्वास्थ्य विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। सोमवार को दोनों स्वास्थ्यकर्मियों के वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई थी। स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने बताया है कि एक नर्स को मंगलवार की रात को कोलकाता के आईडी अस्पताल में भर्ती कराया गया। कोलकाता में ईडी के बाद अब सीबीआई की ताबड़तोड़ छापेमारी बैंक धोखाधड़ी मामले में सुबह सुबह 5 जगहों पर रेड। बैंक धोखाधड़ी के एक पुराने मामले में सीबीआई ने गुरुवार की सुबह कोलकाता के 5 ठिकानों पर छापेमारी की है। केंद्रीय जांच एजेंसी कोलकाता के अलीपुर और न्यू टाउन समेत 5 जगहों पर तलाशी अभियान चला रही है।
सीबीआई अधिकारियों ने केंद्रीय बलों के साथ मिलकर गुरुवार सुबह शहर के 5 स्थानों पर एक साथ छापेमारी शुरू की है। मकर संक्रांति, पायंगल व माघ बिहू पर सीएम ने दी शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर देश के विभिन्न हिस्सों में मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहारों मकर संक्रांति, पोंगल और माघ बिहू के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दीं। सीएम ने मकर संक्रांति पर अपनी शुभकामनाएं दी हैं। इसके साथ ही पोंगल की शुभकामनाएं देते हुए ममता बनर्जी ने अपने पोस्ट में कहा कि यह शुभ अवसर उनके तमिल भाइयों और बहनों के जीवन में उत्तम स्वास्थ्य, खुशहाली और समृद्धि लेकर आए। उन्होंने कामना की कि यह पर्व सभी के जीवन में आनंद और सौभाग्य का संचार करे। सीएम के खिलाफ अदालत में करेंगे मानहानि का मामला। शुभेंदु अधिकारी ने कोयला तस्करी मामले से जोड़ने की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कथित बयान को लेकर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी। कोयला तस्करी मामले में उनकी कथित संलिप्तता को लेकर ममता बनर्जी को भेजे गए मानहानि नोटिस की समय सीमा खत्म होने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने स्पष्ट कहा है कि वह कानूनी कार्रवाई के लिए कोर्ट का रुख करेंगे। नोटिस का जवाब नहीं मिलने के बाद विपक्ष के नेता ने बुधवार सुबह घोषणा की कि वह मुख्यमंत्री के खिलाफ अदालत का रुख करेंगे। तृणमूल विधायक की मौजूदगी में बीडीओ दफ्तर में तोड़फोड़। मुर्शिदाबाद के फरक्का इलाके में बुधवार को उस समय भारी तनाव फैल गया जब सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के स्थानीय विधायक मणिरुल इस्लाम के नेतृत्व में उनके समर्थकों पर बीडीओ कार्यालय में हंगामा व तोड़फोड़ किए जाने का आरोप सामने आया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार इस दिन विधायक इस्लाम पहले कुछ तृणमूल कार्यकर्ताओं के साथ बीडीओ कार्यालय के बाहर एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ के नारे लगाते हुए धरना प्रदर्शन कर रहे थे। कुछ समय बाद विधायक अपने समर्थकों के साथ बीडीओ कार्यालय के भीतर प्रवेश कर गए। बंगाल असम को मिलेंगी 9 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें। 18 को सिंगूर से प्रधानमंत्री दिखाएंगे हरी झंडी। संवाददाता, कोलकाता पश्चिम बंगाल और असम को 9 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें मिलेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जनवरी को हुगली जिले के सिंगूर से इन ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। इससे पहले 17 जनवरी को पीएम मालदा टाउन स्टेशन पर देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का उद्घाटन करेंगे। उस दिन मालदा टाउन स्टेशन से एक वंदे भारत ट्रेन कामाख्या जाएगी और एक अन्य हावड़ा रवाना होगी। रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता से जुड़े मामले में सुनवाई पूरी, 28 को आ सकता है फैसला। लखनऊ की विशेष एमपीएमएलए कोर्ट ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से जुड़े कथित दोहरी नागरिकता विवाद मामले में बुधवार को सुनवाई पूरी कर ली। न्यायाधीश आलोक वर्मा ने इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख 28 जनवरी तय की है। उसी दिन इस मामले में फैसला सुनाए जाने की भी संभावना है। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एस विघ्नेश शिशिर ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और मामले में उनके खिलाफ विस्तृत जांच की मांग करते हुए एक याचिका दायर की है।